हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन में आप में स्वागत है। आज लेके आया हूँ स्पेशल बुलेटिन सीरीज़ द वोकेब, जो आपके लिए हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित होगी। शुरुआत करते हैं फर्स्ट इम्पोर्टेंट वर्ड के साथ, मुंडने। ठीक है ना, मुंडने होता है सांसारिक, ठीक है ना, स्पिरिचुअल होता है ना सांसारिक, जिसको इसका मीनिंग होता है फाउंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स। तो सांसारिक घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है ना, उनके बारे में जो भी मेंशन होता है वो मुंडने द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, इसको और क्या बोला जाता है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, डीमे। ठीक है ना, तो मुंडने, डीमे और स्टेल और सोबर। सोबर मतलब ऐसे, एक तो सोबर का मतलब सीरियस भी होता है, जिसको सोलमन गंभीर भी कहते हैं, लेकिन यहाँ सोबर का मतलब होता है सांसारिक। ठीक है ना, हमड्रम, ठीक है ना, हमड्रम और डे टू डे, दिनों के दिन, डे टू डे, हमड्रम, सोबर, स्टेल, डीमी एंड मुंडने, ऑल वर्ल्ड दैट कॉल्ड सांसारिक, मुंडने। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एम्ल्यूरेट। एम्ल्यूरेट मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना, किस चीज़ का सुधार करना, उसमें परिवर्तन लाना। ठीक है, चेंजेबल कह सकते हैं, या फिर अमेंड। अमेंड मतलब होता है किस चीज़ में संशोधन करना। ठीक है ना, बेटर। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, बेटर, जिसका मतलब होता है अच्छा से अच्छा करना। ठीक है, और इसके आगे क्या हो जाएगा, इम्प्रूव। ठीक है ना, इम्प्रूव मतलब क्या होता है, सुधार करना। और अपग्रेड, कुछ चीज़ को कहते हैं ना कि ऐप को अपग्रेड किया गया। अपग्रेड का मतलब होता है न्यू वर्जन या नई चीज़ में इंक्लूड करना, तो दैट कॉल्ड एम्ल्यूरेट। एम्ल्यूरेट इट मीन्स होता है अमेंडमेंट, बेटर, इम्प्रूव एंड अपग्रेड। ये चारों आपके लिए सिनोनिम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एक वर्ड के साथ 4 सिनोनिम्स, इसका मतलब डेली के अपन को 50 एंटोनिम सिनोनिम्स याद करने हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर छेद करना है, ये हमारा मकसद है। नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड के साथ क्विर्क। क्विर्क क्या होता है, व्यवहार में छल। ठीक है ना, व्यवहार में छल करना। ठीक है, किसी का व्यक्ति का अजीब व्यवहार होता है ना, वो व्यवहार में छल करता है, धोखा करता है, जिसको क्या कहता है, स्ट्रेंज हैबिट। मतलब स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब आदत होती है ना, वो क्या कर लेती हैं, क्विर्क। ठीक है ना, क्विर्क क्या होती है, स्ट्रेंज हैबिट। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इरेगुलेटरी। इरेगुलेटरी मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जो आदत होती है वो व्यवहार में प्रत्येक टाइम चेंज होती रहती हैं। ठीक है ना, ट्रेट का मतलब होता है ऐसा व्यवहार जो व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा अजीब आदत फील कराता है। ठीक है ना, कभी कभार हम बोलते हैं ना कि यार बहुत इसकी अजीब आदत है, बहुत अजीब तरह का इंसान है, तो ये क्या हो जाएगा, क्विर्क हो जाएगा। ठीक है, और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इरेगुलरी और ट्रेट। आते हैं नेक्स्ट वर्ड के साथ। ठीक है ना, रिपरक्यूशन। रिपरक्यूशन होता है रिएक्शन। ठीक है ना, रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। ठीक है ना, रिपरक्यूशन क्या होता है, रिएक्शन। रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया। ठीक है ना, क्रिया होती है ना, उसके विपरीत क्रिया होना क्या कहलाता है, रिपरक्यूशन। तो क्या हो जाएगा, द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, इवेंट एंड डिसीजन हैज़ अ समथिंग। मतलब किसी चीज़ का प्रभाव, किसी घटना का प्रभाव या किसी डिसीजन का प्रभाव वापस वैसा का वैसा पड़ना जैसा क्रिया द्वारा किया गया, तो वो क्या हो जाएगी, क्रिया के प्रति क्रिया। ठीक है ना, तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, आफ्टरमैथ। मतलब आफ्टरमैथ मतलब होता है फिर से वापस रिवीजन होना, यानी अपन किसी चीज़ को पत्थर फेंकते तो सामने वाला वापस पत्थर फेंकता, तो वो क्या हो गई, क्रिया के प्रति क्रिया। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंस होता है किसी घटना का शामिल होना, वापस इंक्लूड में होना या फिर प्रतिक्रिया होना, तो कॉन्सिक्वेंस, आफ्टरमैथ और क्या हो जाएगा, रिपरक्यूशन। ये तीनों हो जाएंगे क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगा सैंग्यूने। सैंग्यूने होता है आशावादी। ठीक है ना, जिसको आशावादी कहा जाता है। इसके कुछ वर्ड भी हैं, ऑप्टिमिस्ट एंड पॉजिटिव। मतलब कुछ चीज़ का आशा रखना या फिर पॉजिटिव नज़रिया रखना, स्पेशली इन इम्पेरेटली ऑफ डिफ़िकल्ट। मतलब एक बुरा टाइम हुआ या फिर कठिन समय में आशा भरी पॉजिटिव सोच रखना क्या कहलाता है, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है ना, ऑप्टिमिस्ट। और क्या कहलाता है, सैंग्यूने। नया वर्ड है आपके लिए
सैंग्यूने, ठीक है ना। आपको इस चीज़ को हाईलाइट रखना है और याद रखना आपको। सैंग्यूने मतलब आशावादी। और इसके कुछ सिनोनिम्स भी है साथ, पेसिमिस्ट और ग्लूमी। पेसिमिस्ट मतलब होता है निराशावादी, ग्लूमी मतलब उदास, ठीक है ना। नर्वस कह सकते हैं, NERVOUS, और SAD सैड, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा, निराशा के। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा रीलेजिटिगेटिंग, ठीक है ना। रीलेजिटिगेटिंग, ये क्या हो जाएगी, मुकदमाबाजी करना, ठीक है ना। रीलेजिटिगेटिंग क्या हो जाता है, मुकदमाबाजी करना। और आपको पता ही होगा मुकदमा करते हैं उसमें तो कोई तरह का विवाद ज़रूर होता है, तो क्या हो जाएगा, टू डिस्प्यूट, विवाद करना, या फिर डिबेट। डिबेट क्या होता है, बहस करना। और कॉन्टेस्ट मतलब होता है किसी चीज़ में विरोधाभास करना। कॉन्टेस्ट अगेन, बार बार बातचीत करना और तीखी आवाज़ में बातचीत करना, ठीक है ना। इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे, प्रोक्यूट, ठीक है ना। प्रोक्यूट और डिस्प्यूट, प्रोक्यूट एंड डिस्प्यूट। डिस्प्यूट मतलब विवाद होता है, ठीक है ना। और जब भी मुकदमेबाजी होती है तो आपको पता ही है विवाद होता है, तो प्रोक्यूट होते हैं, विपरीत पार्टी वाले भी बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लेजिटिगेटिंग मतलब हो जाएगा मुकदमेबाजी। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, द हिंदूसी वोकैब है जो आप और ऑल कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो गया पोटेंट। पोटेंट मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंट मतलब होता है प्रबल, मजबूत, ठीक है ना। जिसका क्या हो जाएगा, हैविंग ए एडवांस ऑफ समथिंग करेक्टराइज क्वालिटी, मतलब किसी व्यक्ति के पास एक अबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है ना। सफिशिएंट या फिर प्रोफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त, और प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त होता है। तो अबंडेंट का मतलब होता है पर्याप्त, सम, तो क्या हो जाएगा, हैविंग ए अबंडेंट ऑफ समथिंग करेक्टराइज, मतलब हैविंग मतलब होना, अबंडेंट मतलब पर्याप्त, सम करेक्टराइज क्वालिटी मतलब किसी व्यक्ति के चारित्रिक क्वालिटी होना क्या कहलाता है, या विशिष्ट गुण होना क्या कहलाता है, पोटेंट। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा विगोरस। विगोरस होता है एक चारित्रिक रूप से स्ट्रॉन्ग होना। इन्फ्लुएंशियल, ठीक है ना। इन्फ्लुएंटियल मतलब होता है पर्याप्त होना किसी चीज़ की जो आदमी अपने आप में पावरफुल मानता हो, ठीक है ना। कॉम्पिटेंट मतलब होता है एक प्रतिस्पर्धात्मक क्वालिटी होना जिसमें दूसरों से कंपेयर की जा सके। तो नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा इंटरसाइंस, ठीक है ना। इंटरसाइंस मतलब होता है हट या फिर कट्टरता, ठीक है ना। हट होता है ना, हट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, किसी विचारों को बदले एक सहमत होने में इनकार करना, मतलब कोई भी विचार एक बार ठान लिया तो उसको बदलने में कोई तरह की सहमति जाहिर नहीं करना, वो एक ही विचार में अड़े रहना, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, रिफ्यूजल टू चेंज द व्यू ऑफ एग्री वन समथिंग, मतलब रिफ्यूजल मतलब मना करना, टू चेंज मतलब बदलाव करने के लिए, व्यू ऑफ एग्री मतलब जो भी सहमति होगी उसमें कोई तरह का बदलाव नहीं करना, ये क्या कहलाता है, इंटरसाइंस, ठीक है। इंटरसाइंस मतलब होता है कट्टरता या फिर हट, किस चीज़ का हट करना, ठीक है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, कोई तरह का बदलाव नहीं करना। स्टूबॉर्न क्या होता है, ज़िद्दी, ठीक है ना, जिसको और क्या बोलते हैं, ऑब्स्टिटेंसी, ठीक है ना। ऑब्स्टिटेंसी क्या होता है, स्टूबॉर्न, और स्टूबॉर्न क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी। इस इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, इंटरसेंस, मतलब ये सब क्या हो जाएगा, हठधर्मी। नेक्स्ट हो जाएगा डीबीएस। डीबीएस क्या होता है, अवमूल्यन करना, किसी चीज़ का मूल्य को कमी करना। रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ वैल्यू या फिर डिग्रेड। डिग्रेड क्या होता है, कम करना, ठीक है ना। और क्वालिटी ऑफ वैल्यू मतलब किसी चीज़ की वैल्यू में कमी करना, रिड्यूस कमी करना। तो क्या हो जाएगा, डीबीएस का मतलब होता है, डी मतलब होता है डाउन, बेस का मतलब आधार को डाउन करना, मतलब अवमूल्यन करना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कौन कौन से हो जाएगा, डिग्रेड मतलब होता है डाउन करना। डी मीन मतलब होता है, मीन का मतलब होता है धन और प्रॉपर्टी, और डी मीन मतलब डाउन प्रॉपर्टी मतलब होता है कम करना। और डिसग्रेस, ठीक है ना। डिसग्रेस मतलब होता है किसी चीज़ में कमी लाना। और अंडरमाइन है मतलब होता है
किसी चीज़ को एक मिनिमाइज करना, ठीक है ना, उसकी गुणवत्ता में कमी लाना, ये सब क्या हो जाएंगे, डिग्रेड, डिमीन, डिसग्रेस और अंडरमाइन, और ये सब हो जाएंगे क्या, डीबीएस वगैरह सब कम करना होता है, किसी मूल्य में कमी लाना है। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा स्टेडीड। स्टेडीड होता है शांत, पीसफुल, ठीक है ना, एक पीसफुल कंडीशन है, मार्क बाय द सेटल्ड सीडेटनेस आफ्टर प्राइम द सेरेमनी, ठीक है ना, मतलब एक सुलझी आत्मक या फिर साइलेंट कंडीशन में होना, शांत होना, ठीक है ना, संयम द्वारा कुछ चीज़ को फॉलो करना, जिसको क्या होता है डिग्निफाइड, मतलब गरिमा के साथ किस चीज़ को हैंडल करना, या फिर हम्बलनेस कह सकते हैं, मॉरल, या फिर क्या हो जाएगा कंपोस्ट। कंपोस्ट में होता है एक शांत तरीके से किस चीज़ का सॉल्यूशन करना, ईयरनेस्ट मतलब किस चीज़ के सुनना और उसे अच्छे से संयम के साथ उसको चिन्हित करना, ग्रे हो जाएगा, और हुमोरलनेस हो गया, नो नॉनसेंस के साथ प्रयोग करना, ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाएगा, शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा, नेक्स्ट हो गए इडियम फ्रेजेस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कुछ वोकैब का हिस्सा भी है इसमें, तो क्या हो जाएगा, पहला वर्ड लॉ इन शेयर, ठीक है ना, लॉ इन शेयर मतलब होता है ये एक तरह का फ्रेज है, ठीक है, द हिंदू के अंदर इसका जो बार बार इसका रिपीटेशन होता है, तो आपको लो याद रखना है। तो क्या होगा, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ वस्तु का बड़ा पार्ट होना, ठीक है, लॉ इन शेयर, लॉ इन शेयर मतलब होता है, लॉ इन मतलब शेर, शेर बहुत बड़ा हिस्सा होता है और बहुत बड़ा खूंखार जानवर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रिक क्या बनानी है, लॉ इन शेयर का मतलब होता है ए लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग दैट कॉल्ड द लॉ इन शेयर, ठीक है ना। नेक्स्ट हो जाए एंथुस्ट। एंथुस्ट मतलब होता है उत्साहित होना, ठीक है ना। एक्सप्रेस ईगर एन्जॉयमेंट मतलब होता है, एक्सप्रेस मतलब होता है एक्सप्रेशन करना, या फिर ईगर एन्जॉयमेंट मतलब बहुत ही ज़्यादा आनंदित व्यक्त करना। इंटरेस्ट मतलब होता है, इंटरेस्ट मतलब होता है उत्साह बढ़ाना, ठीक है ना, जोश बढ़ाना, एंथुस्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ हो जाएगा अप्रूवल रिगार्डिंग समथिंग, किसी चीज़ का सम्मान करने के लिए अप्रूवल करना, स्वीकृति देना, मतलब इतना मतलब अपने आप में उत्साहित होना, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा रन अप। रन अप क्या होता है, समय अवधि, टाइम पीरियड होता है ना, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा रन अप। द टाइम जस्ट बिफोर ऑफ इवेंट, किसी घटना के पहले का टाइम क्या कहलाता है, समय अवधि, ठीक है ना। तो समय अवधि क्या होगा, रन अप। रन अप को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। रन अप को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, ठीक है ना। अ पब्लिक डिक्लेरेशन पॉलिसी एंड एम स्पेशली बाय इशू पॉलिटिकल कैंडिडेट, ठीक है ना। इसका मतलब होता है मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र होता है, मतलब पब्लिक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन मतलब क्या होता है, घोषित करना। पब्लिक मतलब सार्वजनिक चीज़ है, ठीक है ना। पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी मतलब ऐसी नीति जो सार्वजनिक रूप में लोगों के सामने घोषित करना, एम उनका उद्देश्य बताना, स्पेशली इश्यू बाय पॉलिटिकल कैंडिडेट मतलब जो राजनीतिक नेता होते हैं वो अपनी पॉलिसी या फिर एम मतलब उद्देश्य जो पब्लिक रूप में घोषित करते हैं उसे क्या कहलाता है, मैनिफेस्टो, जिसको कहते हैं ना चुनावी घोषणा पत्र, ठीक है। ठीक है, हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि कैसे